ऐसी ही जिनसे साबित होता है कि नबी को इल्म गैब है। तो हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान यही मानते हैं कि जिन आयतों में नबी के इल्म गैब का इनकार किया गया, उन आयतों में ज़ाती इल्म का इनकार किया गया है बेशक कि इल्म गैब ज़ाती खुदा के सिवा किसी को नहीं। बेशक बेशक लेकिन इल्म गैब अताई यानी अल्लाह की अता से, तो इल्म गैब अल्लाह के नबियों के लिए साबित है, अल्लाह ने अपने नबियों को दिया है। कुरान की आयतें बहुत हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि बात लंबी हो जाएगी। तो नमाज बा जमात है, लेकिन इमाम का अकीदा सही हो, नबी की शफात पर ईमान रखता हो कि नबी हमारी शफात कराएंगे। बेशक बेशक रमज़ान के बाद दुआ भी मांगते, वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह हमें नबी की शफात क़यामत के दिन अता फरमा दे। पंचगाना नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। लेकिन कुछ बदनसीब हैं जो कहते हैं कि हुजूर शफात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि सरकार ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था, फातिमा नमाज रोज़ा की पाबंदी करना है, न समझना कि मेरा बाप पैगंबर है, क़यामत के दिन बख्शवा लेगा। तो कहते हैं अगर होता तो क्यों ऐसा कहते हैं। लेकिन है मेरे भाई, हर बाप अपनी औलाद को तंबीह करता है। एक बाप अपने बेशक बेटे से कहता, बेटा चोरी न करना, गुंडेगिरी न करना, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन वही बेटा जब मुसीबत में फंसता है तो बाप कहीं मानता है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को तंबीह कर रहे थे। ये मतलब नहीं कि हुजूर शफात नहीं करेंगे, हुजूर ऐसी शफात करेंगे, ऐसी शफात करेंगे क़यामत के दिन। जब लिखा है मुअज्जिन शफात कराएगा, हाफिज़ कुरान शफात कराएगा, हाजी शफात कराएगा, तो रसूलुल्लाह क्यों नहीं करा सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक मुजुदा शफात का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेश हक मुजुदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह आप सुभान अल्लाह। रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। तो नमाज बाजमात ज़रूरी है। हदीस में सलातुल फुज़्ज़ सलातुल जमाती तफज़ल वाला सलातुल फुज़्ज़ बिसब्इ व इश्रीना दरजा, कि जमात वाली नमाज तन्हा वाली नमाज पर 27 दर्जा अफजल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 27 दर्जा अफजल है। जमात बहुत बेहतर है, लेकिन जमात के लिए इमाम का सुन्नी सहीउल अकीदा होना ज़रूरी है। बेशक तो आज इन्होंने अपने घर में नमाज पढ़ाई, खुदा करे वो दिन आए कि इनके साथ हम मस्जिद में नमाज पढ़ाएं। बेशक मस्जिदें बड़ी खुशनसीब जगह हैं। ये दुनिया में सारे मकान तो फना हो जाएंगे, लेकिन काबा और मस्जिदें ये फना नहीं होंगी। इनको अल्लाह ताला ऐसे ही उठा लेगा अपनी कुदरत से। और जब कल क़यामत के दिन पुलसिरात के ऊपर से गुजरने की बारी आएगी, जो पुलसिरात आज दुनिया के पुल तो चौड़े होते हैं, वो पुलसिरात बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, और 50,000 बरस का रास्ता कैसे तय होगा। नमाजी भी डरेंगे, बेनमाजी भी डरेंगे उस पर गुजरते हुए। तो अल्लाह ताला जिब्रील से फरमाया गया, मेरे जिब्रील, जो बंदे दुनिया में मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे, उन्हीं मस्जिदों को लाओ, उन्हीं मस्जिदों में इनको बिठा के कश्ती बना के गुजार दो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिदें क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे काम आएंगी, इसीलिए मस्जिदों को बनाओ। हदीस पाक में इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह,
ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतऊ मिनहा, तो उससे कुछ चर लिया करो। बेशक सहाबा समझ नहीं पाए कि जन्नत तो अर्श आदम पर है, और सरकार फरमाते जन्नत की कियारियों से गुजरे। दुनिया में कहाँ जन्नत की क्यारी है कि हम गुजरे तो चरे। पूछो हमारी आजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी है कहाँ? सरकार ने फरमाया ही अल मसाजिदो, जमीन पे जो मस्जिदें बनी है ये सब जन्नत की क्यारियां हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान लिहाजा अल्लाह जब इसमें पहुंचा करो तो माशाअल्लाह। चर लिया करो। सहाबा ये नहीं समझ पाए चरने का मतलब क्या है। चरी तो घास जाती है, मस्जिद में पहुंच कर क्या चर लें? तो पूछा वह मर्रत हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल चरने का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाते अर्रत हुआ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। चरने का मतलब यह है कि मस्जिदों में पहुंचो तो ये बोलियां बोला करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक लेकिन आज दुनिया में यही है, मस्जिदों में तो कहीं आए धनवा में पानी लाग रहा है कि नहीं लाग रहा है तुमरे? हमरे यहाँ धनवा तो निगरबा ही नहीं की है। बताओ, ये सब बात हुआ करी। हुजूर फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मस्जिदों में दुनिया की बातों के करने से कितना गुनाह पड़ता है, अगर वो लोग उस गुनाह को जान जाएं तो जिंदगी भर बौरा बनने की तमन्ना करेंगे, लेकिन मस्जिद में बोलना गवारा नहीं अल्लाह करेंगे। अल्लाह। लेकिन आज हम दुनिया में बातें करते हैं, ऐसी दुनिया की बातें मस्जिद में पहुंचो तो अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। इसीलिए हुक्म है नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इदा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तहियतुल अल्लाह। मस्जिद का मतलब ये 2 रकात नमाज नियत की मैंने 2 रकात नफिल तहियतुल मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला के मेरा तरफ काबा शरीफ के 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए लोगों मस्जिदों को मुकम्मल करो, बनाओ जितनी जल्दी हो सके, अल्लाह के घर को आबाद करो। जिस मोहल्ला में मस्जिद होती है वो मोहल्ला वाले बड़े खुश नसीब होते हैं। इसलिए कि हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं अस्सूमु फिल मरअति वद्दारी वल फरसी, कि 3 चीज़ों में नहूसत है। 3 चीज़ों में नहूसत, औरत में, घर में, सवारी में। किस औरत में नहूसत है? जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे, नाफरमानी करे, वो औरत मनहूस है। शौहर की नाशुक्री हमारी माँ बहनों में बहुत है। जिंदगी भर इनके पूरी बात पूरी आओ, जौन कहे तौन ले आओ। अगर कहूँ यक्कुम चूक्यो तो कहीं तुम जिंदगी भर हम का चलायो, तुम कबो हमारी अक्को बात मानो। पूरी कहानी पर पानी फेर देती है। ऐसी बोली बोलने वाली औरत मनहूस है। हदीस पाक में है कि जो औरत अपने शौहर से किसी चीज का मुतालबा न करे, कोई फरमाइश न करे, बल्कि अपने शौहर की हलाल रोजी पर सब्र करके जिंदगी गुजार ले, ऐसी औरत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसा मकाम अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस औरत के दर्जात बुलंद हो जाएंगे जो अपने शौहर से मुतालबा न करे। लिहाजा वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे। और वो घर मनहूस है। घर में नहूसत क्या है? हुज़ूर ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर के अंदर अजान की आवाज न पहुंचे। अजान की आवाज जहां न पहुंचे वो घर मनहूस है। लिहाजा ऐसी बस्ती में घर न बनाओ जहां मस्जिद न हो। ऐसे महल्ले में न रहो जहां अजान की आवाज न पहुंचे। तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा
कि अल्लाह ताला का वो घर मुकम्मल हो जाए और अजान की आवाज़ गूंजती रहे और हमारे ईमान में निखार पैदा होता रहे। तो ये लोगों, ईमान वाले बनो, इंशाअल्लाह ताला बुलंदी हमारे और आपके हिस्से में आएगी इंशाअल्लाह। हज़रत मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईमान वाले ही थे कि अजमेर की धरती पर आए तो अकेले आए थे, लेकिन सब पर गालिब हो गए। तो सब पर क्या, पूरे हिंदुस्तान में गालिब हो गए। गरीब नवाज का एहसान है कि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया, 90,000 लोगों को कलमा पढ़ाया। ये गरीब नवाज का एहसान है कि ऊँट को बिठा दिया तो बैठे हैं, अना सागर का पानी बुला लिया तो बुला लिया। क्यों? वो ईमान वाले थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंदी अता फरमाई थी। आज हम हर एतबार से पस्ती में जा रहे हैं। आज हम तिजारत करते तो तिजारत में भी हम बेईमानी करते, धोखा देते। याद रखो, तिजारत में धोखा देना और झूठी कस्में खा खा के तिजारत करना, ये रोज़ी को बर्बाद कर देता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। लिखा है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, एक झूठ और दूसरा ज़िना। जो ज़िना करने लगा, अय्याशी पर डटा, तो देखा जाता है कुछ दिनों के बाद वो कंगाल हो जाता। और एक ने कई मिसालें हमारे सामने भी हैं। इसलिए कोशिश करो कि तिजारत में झूठ न बोलो, कसमें न खाओ। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने की बाजार में, देखो थे उमर अमीरुल मोमिनीन, लेकिन जो लोग जंगों में चले जाते थे या जिनके शौहर जंगों में शहीद हो जाते तो उनके घरों का सौदा ला ला करके हजरत उमर मदीने की बाजार से उनके घर पहुंचाते थे। आज हमसे कोई अगर 1 किलो सब्जी मंगा ले तो हमारा माथा ठनक जी कि बताओ, हम मौलाना आदमी थे कि हमसे कहते आलू ले आए जी। और वो हजरत उमर फारूक आदम, जो औरतें बेवा हो जाती या जिनके शौहर बाहर होते, हजरत उमर उनकी ज़रूरियात की सामान ला ला के उनके घरों में दिया करते थे। एक दिन मदीने की बाज़ार में गए गेहूं लेने, तो गेहूं के ढेर लगे थे। तो एक ढेर में ऐसे हजरत उमर ने हाथ मारा, जैसे हम और आप जब कोई गल्ला खरीदा जाता तो ऐसे हाथ लगा के देखा जाता। हजरत उमर ने जब ऐसे ढेर में हाथ मारा तो नीचे से भीगा गेहूं निकला और ऊपर सूखा सूखा। तो हजरत उमर फरमाते हैं, ये गेहूं भीगा क्यों है? तो कहा, डर गया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी इसलिए भीग गया। तो हजरत उमर कहते हैं, वो कैसी बारिश कि ऊपर वाला गेहूं नहीं भीगा, नीचे वाला भीग गया? वो कैसी बारिश हुई?